जी नमस्कार। तो चलिए, स्टडी पॉइंट आज संडे को भी अपने बिहार पुलिस के विद्यार्थियों को स्पेशल कक्षा के अंतर्गत बुलाया है। उनको करंट अफेयर पूरी तरह आज रटा दिया जाएगा और इस तरीके से हमारे बच्चे करंट में भी सक्सेस हो जाएंगे। तो बिहार पुलिस के हमारे बच्चों का दो मैथ के बैच चल रहे हैं। एक अरविंद डिशिलवा जी मैथ पढ़ा रहे हैं और दूसरे धर्मेंद्र यादव जी पढ़ा रहे हैं। तो दो हमारे ऑलरेडी मैथ के टीचर बच्चों को कोऑपरेट कर रहे हैं और जीके जीएस एरिया में हमने उन लोगों को बायोलॉजी ख़त्म कर दिया है, फिजिक्स ख़त्म की स्थिति में है, संविधान मैंने ख़त्म कर दिया है, ज्योग्राफी विश्व का भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी ख़त्म कर दिया है। बच गया है इंडियन ज्योग्राफी, थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा। और इधर हिंदी का मैंने बच्चों को नोट्स दे दिया है, 1-2 दिन हिंदी भी क्लास कराया है। सभी बच्चे बैठे हैं, उनके सामने ही बातें हो रही है, ऐसा नहीं कि केवल प्रचार हो रहा है। करंट कल शाम को थोड़ा सा हुआ था, आज करंट इन लोगों का पूरा कर दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो फिर 1-2 दिन करंट का क्लास चलेगा। तो कहना यह है कि स्टडी पॉइंट पूरी तरह सिलेबस की तैयारी कराता है। इंग्लिश के भी नोट्स अवेलेबल है, मैथ के भी नोट्स अवेलेबल है और इस तरीके से जीके जीएस के भी नोट्स ऐसे दिए जा रहे हैं जिससे बच्चे निश्चित ही सक्सेस होंगे, कोई फेल नहीं करेगा। इसी बीच हमारे पास एक महिला क्या नाम हुआ आपका? हाँ, स्वीटी कुमारी। आप लोग देखे होंगे फेसबुक पर कई बार पुरस्कार लेते हुए। तो स्वीटी कुमारी जी हैं और ये नेवी के रिजल्ट को क्रैक की है, पास की है। इसके पहले ये एसएससी जीडी भी निकाली हुई थी। कम दिन स्टडी पॉइंट पढ़ी है। रमन सर देख रहे हैं सर। तो चलिए इस बच्ची को दिखा रहे हैं सर। सबसे पहले ये बच्ची हुई और ये नेवी पास की है। इसके पहले एसएससी जीडी पास की थी। और देखिए सर मिठाई भी लाई हुई है ना। हाँ दीजिए। चलिए तो सर आप लोगों को भी ये मिठाई। और इनके पापा दिल्ली रहते हैं। बहुत पढ़ने में बच्ची तेज है और थोड़ा सा इनसे धन्यवाद आपको और बधाई हो। सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा। हमें याद आ रही है वो बच्ची जो अखिलेंद्र जी की चचेरी सिस्टर है और वो है दिव्या। मैंने पढ़ाया नहीं दिव्या को, लेकिन मैंने देखा था, सुनता हूँ, अच्छा लगता है। तो वो जलालपुर उसका घर और मेरा घर, सर का घर, अखिलेंद्र सर का घर। उनके पिताजी देवेंद्र बाबू हमको पढ़ाए हुए हैं। फेसबुक पर मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, पहले भी, ये नहीं कि दिव्या आईएएस प्रॉपर कर गए इसलिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे मैथ के टीचर और एक कहा जाए तो ध्रुव तारे की तरह वो हैं, आज भी सर हैं। उनके लड़के हैं अखिलेंद्र जी, अभी भी जलालपुर हाई स्कूल में पोस्टेड है और बेहतरीन पढ़ाते हैं। प्राइवेट भी किसी के माध्यम से संस्था वो चलवाते हैं या खुद पढ़ाते होंगे, इसलिए यहाँ बोलना उचित नहीं है। सरकार के तरफ से और के पाठक के तरफ से कुछ चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं। तो वो बच्ची दिव्या इसी की तरह थी, एकदम दाब मिलाइए रूप रंग वगैरह। और मैं खुद पढ़ाता हूँ। तो दिव्या को मैंने देखा था, इस बच्ची को मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। वो आईपीएस निकाली पहले और लोगों ने कहा, मीडिया ने भी गलती से छाप दिया कि तुक्का मार के हो गया। आईएएस में तुक्का नहीं चलता है। आईएएस में सीधे सीधी है कि लोग जो है पहले प्रीलिम्स की परीक्षा देते हैं और प्रीलिम्स में भी आपके 2 पेपर होते हैं और पीटी देने के बाद उसमें मेन होता है और मेन के भी बहुत से पेपर होते हैं और मेन निकालने के बाद इंटरव्यू होता है, आपको पता होगा। और इंटरव्यू के बाद मेरिट बनता है। मेरिट में तुक्का वाला यानी कि ऑब्जेक्टिव्स के मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। तो इस तरीके से मुख्य परीक्षा में जो लिखा जाता है वही नंबर जुड़ता है और जब वो नंबर जुड़ता है और इंटरव्यू के नंबर जुड़ते हैं तब जाके मेरिट बनता है। वो एलाइड नहीं निकाली थी, प्रॉपर उनका आईपीएस था, लेकिन उन्होंने उस मीडिया को तमाचा मारा जिसने लिखा। अच्छे मीडिया तो खैर नहीं लिखे, लेकिन छोटे छोटे ये सोशल मीडिया वाले थोड़ा लिख दिए थे कि तुक्का मार कर दिव्या बनी आईपीएस, यही शीर्षक था उनका। अब पता नहीं पॉपुलरिटी के था कि लिए था कि किस लिए था। आजकल सोशल मीडिया वाले पूरा चमकने के लिए कुछ कुछ ऐसा शीर्षक बनाते हैं अपना कि उनका जो है टीआरपी थोड़ा सा बढ़ जाए, सब्सक्राइबर बढ़ जाए। तो वो समझे उनका अपना ट्रेनिंग होता होगा। लेकिन अगले बार उन्होंने आईएएस निकाल दिया और हमारे बिहार की सम्मान बढ़ाई। मैं इस बच्ची से भी वही सवाल पूछूंगा कि आप एसएससी जीडी दी और निकाली, बहुत अच्छा लगा। आपने अभी नेवी निकाला है, ये भी अच्छा लगा, लेकिन क्या आप नहीं चाहती कि आपका आईएएस हो? सर चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं कि मेरा आईएएस हो, लेकिन अभी हमको वर्दी वाली नौकरी चाहिए था, इसीलिए बार बार हम ये सब चीज़ का एग्ज़ाम देते हैं ताकि मैं वर्दी वाला नौकरी पा सकूं। अच्छी बात है। वर्दी वाला तो आईपीएस में भी तो वर्दी मिलता है। में भी है,
तो उसमें अभी कहीं टाइम लगेगा, इसलिए सोची कि ये सब का फॉर्म भी अप्लाई करूँगी तो ये सब में भी हो जाएगा, तो जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी करके वो भी कर लूँगी। तो जॉब लेकिन करोगी? जी सर। मैंने जॉब करते हुए दिव्या को तो ट्रेनिंग दिया जा रहा था, तो इसलिए दिव्या जी ने निकाला। लेकिन आप बताइए कि इसमें तो आपको ट्रेनिंग के बाद ड्यूटी लिया जाएगा, और डिपार्टमेंट का नियम है कि आपको लोग जान जाएगा कि IAS IPS की तैयारी करती है, तो आपसे ज़्यादा काम लिया जाएगा। तो लगता है कि आपको टाइम दिया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा? सर हाँ, ये भी हो सकता है, हमारे पास टाइम कमी हो सकती है सर, लेकिन अभी इसके बाद में फिजिकल मेडिकल बाकी है, बहुत सारे चीज़ बाकी है, तो वो सब चीज़ में मैं नहीं, फिजिकल तो आपका क्लियर है, हम जान रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी UCGD का आपने फिजिकल निकाला है, आप अच्छी धाविका है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आप ड्यूटी अगर फाइनल ज्वाइनिंग आ गया तो आप ज्वाइन करने जाइएगा? IAS IPS बनना होगा तब नहीं जाऊँगी सर। तो मैंने IAS IPS के लिए निर्णय कौन लेगा? सर मैं खुद लूँगी, सोचूंगी इसके बारे में। नहीं, आपको एक अनुभवी शिक्षक बता रहा है कि आप IAS IPS लायक है, तो फिर आपको इस पर सोचना चाहिए, और आपके पापा को भी सोचना चाहिए। मेरे यहाँ अगर आप पढ़ती है तो हमको कुछ इनकम होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको 6 महीना साल भर से ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँ, इसलिए कि यहाँ छपरा में माहौल नहीं है। आप यहाँ से सीधे 6 महीना साल भर पढ़ो अभी, और उसके बाद आप दिल्ली शिफ्ट कर जाओ। दिल्ली में करोल बाग रहना, या अपने पापा तो आपके हैं ही दिल्ली में, उनके पास है, वहाँ गाड़ी का परिवहन सुविधा बहुत अच्छी है, तो वहाँ से बाजीराम एंड रवि बहुत अच्छा कोचिंग है, वहाँ आप एडमिशन ले लेना और वहाँ पढ़ना। विकास दिव्य कीर्ति अच्छे सर हैं, लेकिन आजकल वो ज़्यादा सोशल मीडिया पर छाने के लिए तरह तरह की कंट्रोवर्सी मैटर देते हैं। वो ऑलरेडी सक्सेस है और हम लोगों के वो फ्रेंड सर्किल में भी आते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि वहाँ डॉक्टर AR खान, अब्दुल रहमान खान एक बहुत अच्छे टीचर हैं, कृष्णा रेड्डी एक बहुत अच्छे टीचर हैं, ठीक इसी ढंग से बाजीराम एंड रवि में बहुत अच्छा IAS की तैयारी होता। तो आप पापा से बात करना और इस तरीके से वहाँ आप एडमिशन ले लो, लेकिन 6 महीना साल भर पहले बेसिक यहाँ मजबूत कर लो। तो कैसा रहेगा? जी सर, ऐसे ही करेंगे। अच्छा, ऐसा करेंगे। चलिए तो थोड़ा ताली बजा देंगे आप लोग। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा सर कि एक बच्ची जो है निर्णय ले रही है कि हम जो है दिल्ली जाएंगे और वहाँ से IAS IPS की तैयारी करेंगे। सर इसके पीछे कारण है, इस बच्ची का जब भी टेस्ट लेते हैं बल आती है, जो लिखा देते हैं पूरी तरह सुना देती है, और यही कारण था कि इसको 1-2 एग्जाम हमने कहा था कि परीक्षा 2 और 2 तो निकाली है, रिटन कहीं नहीं रुका है इस बच्ची का। तो इस तरीके से इनके पापा जी को सैल्यूट है, इनके मम्मी को सैल्यूट है, इनके भाई को भी सैल्यूट है, क्योंकि उन्होंने छपरा में स्टडी पॉइंट पर विश्वास किया और बच्ची को यहाँ भेजे। आगे मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी अभिभावक यदि अपने बच्चे को चाहता है कि अच्छा कराए, तो पहले स्टडी पॉइंट यहाँ भेजे, यहाँ पर एक अच्छी तैयारी पहले बेसिक मजबूत करवा ले, तत्पश्चात मैं खुद ही दिल्ली भेज देता हूँ। मेरा भी कुछ पेट भर जाते हैं, और जब बेसिक दे दूंगा तो दिल्ली में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो दिल्ली में करीबन 30-40 लाख लड़के तैयारी करते हैं और भटक जाते हैं, उसके पहले मैं रास्ता दे दूंगा और इतना बेहतरीन तैयारी करा दूंगा कि दिल्ली में जाकर वो भटके नहीं, उनके साथ समस्या नहीं हो और सुनिश्चित सफल हो। तो मैं सभी अभिभावकों से कहूँगा कि जिनके बच्चे लग रहे हैं कि होनहार है, वे अपने बच्चों को 9वां 10वां से स्टडी पॉइंट भेजना शुरू करें। 9th क्लास के लिए नहीं, IAS IPS के लिए 9वां 10वां से अगर आप अपने बच्चे को भेजते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका बच्चा नहीं भी नसीब में लिखा होगा तब भी उसके नसीब में IAS IPS लिखा जाएगा। तो इसलिए प्लीज आप भेजिए अपने बच्चों को, ये नहीं कि बूढ़ा करके भेजिए और वो भटक जाए बच्चे। आज जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे बच्चियां हैं, ये बच्ची ऑलरेडी बैठी हुई है और इनके पापा डेली इनको लाते हैं, ले जाते हैं। इनके चाचा ऑलरेडी CO हैं, BPSC निकाल कर गए, अमरेंद्र जी अपने ही पास से स्टडी पॉइंट से। ये भी बच्ची पढ़ने में काफ़ी तेज है, ये लोग अच्छा करने वाले हैं, सुनिश्चित ही मुझे विश्वास है कि अच्छे करेंगे। लेकिन ये पुलिस वगैरह भरते भी नहीं है फ़र्क। लेकिन कुछ गार्जियन ऐसे हैं कि अपने बच्चों पर इतना दबाव बनाए हैं कि पहले कोई भी जॉब निकाल कर दिखाओ। मुझे डर लगता है, एक से एक ब्रिलियंट बच्चे यहाँ आते हैं और वो पढ़ते हैं, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, SSC ये सब निकाल लेते हैं, लेकिन निकालने के बाद उन बच्चों को देखे हैं
कि ज्वाइन कर जाते हैं और ज्वाइन करने के बाद उनको टाइम नहीं मिलता है। ये देखिए एक बच्चा और है, आपके बीच में दिखाना चाहूँगा, ये भी वही क्वालिटी धारण करता है IAS IPS का, और मुझे विश्वास है कि ये अच्छा करेगा। और बच्चे नहीं दिखा रहे तो बुरा मत मानिएगा सर आप लोग। इस बच्चे में भी एक क्वालिटी है और इनके पापा भी बहुत ज़्यादा मानते हैं और ये बच्चा अच्छा करेगा। लड़कियों में भी बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं जो पढ़ने में रुचि रखती है। बाकी लोग तो खैर स्नो क्रीम में लगा रहता है। ये बच्ची एक है पायल कुमारी, पढ़ने में। उधर एक श्वेता कुमारी, देखो थोड़ा सा, अरे लोग देख रहे हैं तो प्रणाम तो करो, ऐसे हाथ जोड़ के किया जाता है, तो वो भी अच्छा करेगी। इधर बच्चियों में आपको मैं दिखा दूं कि, चलिए मुझे भी नहीं पता है कि क्या करे। ये एक बच्ची अच्छा करने वाली है, लेकिन इसके साथ आर्थिक थोड़ी दिक्कतें आती है। प्रणाम करना चाहिए, लजाना नहीं चाहिए हाथ जोड़कर। यहाँ बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, आशीर्वाद दिल से भी दे दिया तो बहुत अच्छा कर गया। हाँ, ये बच्ची तो मैंने कहा ही था कि अच्छा करेगी। बाकी मैं थोड़ा झूठ कम बोलता हूँ और इसलिए झूठों किसी को खुश नहीं करूँगा। ये भी एक है, शायद तो शायद शेड्यूल कास्ट ना जी, लेकिन ये भी IAS IPS करेंगे, ये मुझे विश्वास है। बड़ा मेहनत करते हैं। इधर भी अच्छे बच्चे हैं, इनका BPSC निकल जाएगा, ये मेरा विश्वास है। बाकी और बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी मेरे रिजल्ट में दूर दिख रहे हैं IAS IPS वाले में। और एक ये बच्चे हैं, ये भी IAS IPS के गुण धारण करते हैं। हो सकता है कि और भी बहुत सारे बच्चे हों, सामूहिक रूप से ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को छोड़कर, लेकिन मेरा जो अपना मूल्यांकन है वो अच्छा करेंगे। चलिए, हमारे मनोज भाई देख रहे हैं। सर बुलबुल का आपने कहा था और लंबी थी, दरोगा बनी, आप जानते हैं। राय साहब अमित जी आप देख रहे हैं, धन्यवाद। सुमन गिरी जी आपको प्रणाम। और विनीत कश्यप जी मॉर्निंग, आइए यहाँ, पढ़ाई मत छोड़िए। भैया की शादी है तो भैया को करने दीजिए, सहबलिया की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। पुन्नू सिंह जी नमस्कार। दिग्गज मोहित सिंह जी आपको भी नमस्कार। ओम प्रकाश गुप्ता जी सर नमस्कार। गोविंदा चौहान MT जी सर पढ़ना चाहिए आपको। अजय राज शाह आपको भी नमस्कार। अंकुश जी नमस्कार। नमो नारायण जी आशीर्वाद है। मनीष राज जी आशीर्वाद हुआ आपको। धीरज मोहित सिंह जी, अतुल कुमार जी, तो ये सब लोग, राहुल कुमार जी देख रहे हैं, धन्यवाद। रमन सर हमारे देख रहे हैं। कोटा में जाकर रमन सर मैथ के क्षेत्र में एकदम परचम अपना लहरा दिए हैं और सारण के, बिहार के प्रतिष्ठा को काफ़ी बढ़ा दिए हैं। वहाँ नामे रख लिए हैं रमन सर छपरा वाले तो काफ़ी नाम हो रहा है सर आपका। और एक मेरा भतीजा है जो वहाँ पढ़ता है, अच्छी तैयारी करता है सर मेडिकल की, तो थोड़ा सा रैंक अच्छा नहीं था उसका, इसलिए इस बार वो नहीं गया है, लेकिन उम्मीद है कि इस बार। सुरेश प्रसाद पराशर जी सर नमस्कार। आप इतने बड़े अभिभावक, कितने अनुभवी, इतने ज्ञानी, अगर लाइव है सर तो चरण स्पर्श है सर आपको, क्योंकि आपके जैसे अनुभवी ही हम लोगों को मार्गदर्शन करता है। और आप लोग फेसबुक पर लाइव आकर सर हम लोगों का मनोबल बढ़ा देते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप एक ध्रुव तारे नहीं, सूर्य हैं इस समाज के। और विश्वास है कि आप लोग हैं तो हमारा बिहार सुरक्षित है, हम लोग सुरक्षित हैं। नमस्कार। सुरेंद्र सिंह जी आपको भी नमस्कार। पवन रजनीश जी नमस्कार। रवि कुमार पांडे जी आशीर्वाद है। तो इस ढंग से आप लोग लाइव बने। लेकिन इस बच्ची को एक बार फिर दिखाएंगे, और जब ये IAS IPS बन जाएगी तो फिर एक बार परिचय मैं कराऊंगा इस बच्ची को। लेकिन तत्काल 2 रिजल्ट इनके हाथ में है, तो जोरदार तालियों से इनको धन्यवाद देंगे हम लोग। तुम भी नमस्कार करो, आशीर्वाद लो, बहुत बड़े बड़े गार्जियन इसमें हैं जी जी। और फेसबुक पर जाति तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा, 2 जातियां हमको बहुत पढ़ी लिखी लगती है। सबसे पहले भूमिहार और दूसरी जाति कायस्थ। और तेज गति से अगर कोई जाति विकास कर रही है तो वो है यादव। राजनीति में, उद्योग में, बिजनेस में और शिक्षा में 50% से ज़्यादा हमारे यहाँ अकेला जॉब देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मेहनत लोग कर रहा हैं। ये भी जो है भूमिहार जाति से हैं और बहुत अच्छा जो है बच्ची कर रही है। तो शिक्षा में हमारे यहाँ भूमिहार जितने आते हैं, जो रह गए 100% सक्सेस, और कायस्थ है 100% सक्सेस होते हैं।
वो फेल ही नहीं होते हैं। पता नहीं किस तरीके से वो पढ़ते हैं, उनके परिवार का माहौल क्या है। और जादव में आपको बता दूं कि 90% मेरे यहाँ के जादव जॉब में चले जाते हैं, 10% ही फेल कर पाते हैं या रह पाते हैं। तो सैल्यूट है इन लोगों को। बाकी लोगों को कहूँगा कि अपशब्द के चक्कर में हम लोग न पड़ें किसी दूसरे जाति के, बल्कि मेहनत करें और अच्छा करें। आजकल श्रेष्ठ बनने का सीधा सा तरीका है खूब मेहनत करना, ऊंचे पदों पर जाना, राज्य की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना। धन्यवाद, नमस्कार, सैल्यूट है सबको।